दिल्ली सरकार ने कहा कोरोना की बढ़ती संख्या से डरने की जरूरत नहीं। बिहार के चुनावी माहौल में शराबबंदी के बाद भी घुलने लगा है नशा और कोरोना काल में कैसा होगा दिल्ली मेट्रो का सफर। राज्य की तमाम खबरें टॉप 9 रांची। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने की पर्याप्त व्यवस्था का दावा किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो राज्य और आसपास के कई अस्पतालों में 70% बेड खाली है। 10 दिन से राजधानी में कोरोना ने फिर जोर पकड़ा है। अब तक 1,79,569 केस हो चुके हैं। इनमें से लगभग 89% लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना महाराष्ट्र की पुलिस के लिए काल बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 424 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में अब तक कुल 163 पुलिस वालों की कोरोना से जान चली गई है। अब तक 16,015 पुलिस वाले कोरोना से पीड़ित हुए हैं, जबकि एक्टिव केस 2,838 हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में देश भर के 600 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा उन डॉक्टरों को शहीद घोषित किया जाए। साथ ही उनके परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अब तक सभी थाली बजाओ सरकार गिराओ में जुटे हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तंज कसते हुए रात के वक्त राजधानी में जगह जगह पोस्टर लगाए थे, जिसे प्रशासन ने हटा दिया है। बग्गा ने दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन का नाम केजरीवाल के साथ जोड़ते हुए तंज कसा था। ताहिर का नाम दिल्ली दंगों में आने के बाद पार्टी ने उसे बाहर कर दिया था। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद बिहार विधानसभा की चुनावी गहमागहमी के बीच शराब की बड़ी खेप पहुंचने लगी है। पटना पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना सिटी की बाईपास थाना की पुलिस ने करमलीचक इलाके में एक ट्रक विदेशी शराब के साथ पकड़ी। पुलिस ने 2 पिकअप गाड़ी और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। यूपी के बाराबंकी में खाकी की हनक तमाशा देखती रही और बीच चौराहे पर दबंगों ने एक प्रधान के प्रतिनिधि को लाठी डंडों से जमकर पीटा। असंदरा के देवीगंज चौराहे पर इस घटना में बीच बचाव करने गई पुलिस को भी दबंगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। पुलिस तमाशबीन खड़ी रही। मारपीट और दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद भी स्थानीय पुलिस चुप बैठी है। यूपी के कानपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक दंपति ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना चकेरी थाना क्षेत्र की है। परिजनों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान राकेश कुमार सिंह की नौकरी चली गई थी। वारदात के दिन किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों ने एक ही चादर से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। प्रयागराज में दोनों नदियों का पानी निचले इलाकों में भर गया है। इधर शिव की नगरी वाराणसी में भी गंगा में कई घाट डूब गए हैं। पूजा अर्चना और शमशान घाट पर दाह संस्कार को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंडित पानी में ही आसन लगाकर कर्मकांड पूरा कर रहे हैं। 170 दिन बाद दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से फिर दौड़ेगी। 3 चरणों में शुरू हो रही मेट्रो सेवा 12 सितंबर तक पूरी तरह बहाल होगी, लेकिन कोरोना के चलते स्टेशनों पर सख्ती ज्यादा होगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केवल स्मार्ट कार्ड होल्डर्स ही यात्रा कर पाएंगे। एंट्री सिर्फ एक गेट से और एक डिब्बे में केवल 50 यात्रियों को सफर करने की छूट होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।